दोस्तों सच बताना कि अगर आपके पास अभी के समय पर ये लड्डू होते तो आप इनमें से कितने लड्डू खा जाते। क्योंकि ये जो लड्डू बनते हैं ना बहुत ही डिलीशियस व शानदार बनते हैं। जिसे भी आप खिलाएंगे तो दुकान के बारे में ज़रूर पूछेगा कि आप कौन सी दुकान से इन्हें खरीद कर लेकर आए हो। तो देर किस बात की, चलिए बनाते हैं। दोस्तों इन लड्डुओं को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक बड़ा सा बर्तन लेना है और उसमें आपको 3 कप बेसन डाल देना है। आपको जो ध्यान देने वाली बात होती है ना बस मेजरमेंट की होती है, बस मेजरमेंट का आप ध्यान रखना। क्योंकि मेजरमेंट अगर बिगड़ जाएगा तो आपका जो लड्डू का टेस्ट है ना वो भी कहीं ना कहीं बिगड़ सकता है। तो अब बेसन डालने के बाद में आपको 2 चम्मच इसमें देसी घी डालना है। इन लड्डुओं के अंदर रिफाइंड ऑयल का बिल्कुल यूज नहीं होता है, और अगर आप रिफाइंड ऑयल यूज करते हो तो फिर आपको टेस्ट में कहीं ना कहीं थोड़ा डिफरेंट देखने को मिल जाएगा। तो जहां तक संभव हो देसी घी का इस्तेमाल करना। अब घी डालने के बाद में आपको हाथों की सहायता से अच्छे से 2 से 3 मिनट तक रब करना है। क्योंकि जब हम ये प्रोसेस कंप्लीट करते हैं तो इससे जो लड्डू का टेक्सचर आता है ना वो बिल्कुल दानेदार आता है, और जो लड्डू बनकर तैयार होते हैं ना वो बिल्कुल नरम व मुलायम लड्डू बन जाएंगे। क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है ना ज़रूरी होता है, और जो ये लड्डुओं में बनाने में जो मेहनत लगती है ना वो बस इसी प्रोसेस में लगती है। इसके बाद में आपको कोई मेहनत नहीं करनी है। बिल्कुल सिंपल तरीका मैं आपको आगे बताने वाला हूँ जिससे आप ये शानदार और डिलीशियस लड्डू घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, जब मोइन अच्छे से मिल जाता है ना तो बेसन का जो टेक्सचर होता है वो बिल्कुल दानेदार होता है। अब आप एक मुट्ठी बनाकर देख लीजिए कि किस प्रकार से ये अच्छे से बन गया है। अब आपको क्या करना है कि 1 कप दूध लेना है। पहले आधा कप ले लीजिए, आधा कप दूध को आप ऐसा करना है कि इस बेसन के अंदर डाल देना है। और ध्यान रखना है कि मैंने दूध को पहले गर्म कर लिया था फिर ठंडा करके मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आधा कप दूध डालने के बाद में आपको एक डो बनाकर तैयार कर लेना है। जब ये डो बन जाएगा ना तो बिल्कुल मुलायम डो बनेगा, यानी कि नरम डो बनकर तैयार होगा, हल्का ढीला रहेगा। तो आपको 10 से 15 मिनट इसे रेस्ट पर छोड़ देना है ताकि जो बेसन होगा ना अच्छे से फूल जाएगा। और इस फूलने के बाद में इसका जो टेक्सचर है ना और भी कमाल का आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब आप ऐसा कर सकते हो कि रेस्ट पर छोड़ने के बाद में आपको 1 कप इसमें मिल्क पाउडर डाल देना है। बस इन्हीं दोनों चीज़ों से ये लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। तो अब आप सोच सकते हो कि ये लड्डू कितने डिलीशियस व शानदार बनकर तैयार होंगे। तो 1 कप आप मिल्क पाउडर डाल देना। अब इसे आप अच्छे से मिक्स करने के बाद में जो आधा कप दूध बचा था ना वो भी इसके अंदर डाल देना और इसका एक डो बनाकर तैयार कर लेना। जो डो बनेगा बिल्कुल नरम व मुलायम बनेगा, और उसे 5 मिनट के लिए जब आप रेस्ट पर छोड़ देंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से डो देखने को मिल जाएगा। आपके हाथों में बिल्कुल नहीं चिपकेगा, और अगर चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा हाथों पर ऐसा करना है कि घी लगा लेना और उसके बाद में इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ बना लेना। और लोइयाँ बनाने के बाद में आपको पूड़ी की शेप में इसे बना लेना है। ज़्यादा मोटी से साइज़ में आपको बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि जैसे हम घर पर पूरियाँ बनाते हैं ना बस उसी शेप में बनाकर तैयार कर लेना है। क्योंकि ये जल्दी फ्राई भी हो जाते हैं, और अगर आप इसे बेक करेंगे तो बेक भी आप कर सकते हैं। तो मैं जो फ्राई करूँगा ना इसे बिल्कुल देसी घी में ही फ्राई करेंगे, क्योंकि रिफाइंड ऑयल का यूज़ तो इन लड्डुओं के अंदर होता ही नहीं है। जब आप घी में फ्राई करते हैं तो इनका टेस्ट 100 गुना बढ़ जाता है और काफ़ी शानदार व डिलीशियस बनकर तैयार होता है। तो पहले घी को गर्म कर लीजिए और फिर आप पूरियों को इसमें तल सकते हैं। जो गैस की फ्लेम रहेगी लो मीडियम आंच पर रखना, और पहले घी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा लीजिए। और उसके बाद में आप एक एक पूरी इसके अंदर डालते जाइए और इन्हें उलट पुलट कर आप अच्छे से फ्राई कर लीजिए। गोल्डन ब्राउन कलर आने तक आप इसे फ्राई कर लीजिए। इसे बिल्कुल अच्छे से फ्राई करना है, नहीं तो क्या होगा ना कि जब हम इसे दरदरा पीसेंगे तो ये अगर अच्छे से फ्राई नहीं होगा तो बिल्कुल चिपक सा जाएगा उसके अंदर। तो आपको बिल्कुल कड़क आपको सेक लेना है। 4 से 5 मिनट का समय आपको ज़रूर लगने वाला है, लेकिन जितना पेशेंस आप रखेंगे उतने ही टेस्टी व शानदार लड्डू बनकर तैयार होंगे। तो आपको इन्हें जलाना में नहीं है, और बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर आने तक आपको इसे फ्राई कर लेना है। तो हमने जो पूरा इसमें इसके अंदर डाली थी वो अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो अब आप इन्हें बाहर निकाल लीजिए और इन्हें बिल्कुल ठंडा होने के लिए साइड में रख दीजिए। क्योंकि जब तक ये ठंडे नहीं होंगे तो ये बिल्कुल क्रिस्पी नहीं बन पाएंगे और वो दानेदार टेक्सचर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब चाशनी हम इसके तैयार कर लेते हैं। तो आपको ऐसा करना है कि जिस कप से हम मेजरमेंट कर रहे हैं ना वो 1.5 कप चीनी लेना है, और 1 कप आपको इसमें
पानी डाल देना है। जब ये चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी ना, तो ना तो आपके पास चाशनी बचेगी और ना ही कम पड़ेगी। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पर फूड कलर का यूज किया है, आप चाहो तो फूड कलर यूज कर सकते हो, वरना इसे पूरी तरह से स्किप भी कर सकते हो, इसके बिना भी ये लड्डू बन जाते हैं। लेकिन अगर आप फूड कलर डालते हो ना, तो फिर ये दिखने में काफ़ी अट्रैक्ट दिखते हैं, और जैसे मार्केट में मिलते हैं ना, बस उसी प्रकार से ये लड्डू बनकर तैयार होते हैं। तो आप फूड कलर डाल सकते हो, आपकी चॉइस के ऊपर है। अब कुछ ड्राई फ्रूट्स भी आप फ्राई कर लीजिए। मैंने यहाँ पर मूंगफली के दाने, बादाम, काजू और पिस्ता लिया है, और इन्हें फ्राई कर लिया है घी के अंदर, और इन्हें भी बिल्कुल दरदरा पीस लेंगे। अब जब हमारी पूरियाँ बिल्कुल ठंडी हो जाए, उसके बाद में आपको मिक्सर जार में डालना है और इन्हें बिल्कुल दरदरा सा पीस कर तैयार कर लेना है। अगर बिल्कुल बारीक पीस गए तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे के ऐसे डाल सकते हैं, और अगर आपको लगे कि थोड़ा मोटा पिसा हुआ है, तो आप इसे चलनी की सहायता से छान भी सकते हैं। लेकिन 1 से 2 बार में आप पीसेंगे तो ये बिल्कुल दरदरा सा पीस कर तैयार हो जाता है, तो आपको छानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जो ड्राई फ्रूट्स हमने यहाँ पर तैयार किए थे, वो भी इसके अंदर डाल देना है, और इसके बाद में आपको इसके अंदर 4 चम्मच देसी घी और डालना है। तो टोटल हमारा 6 चम्मच घी इसके अंदर लग जाएगा। और जो फ्राई करने में हमें घी लगा है, वो भी मैंने यहाँ पर 3 कप डाला था, तो 3 कप के अंदर से आधा कप घी उसमें भी चला गया है। तो टोटल मैं आपको यहाँ पर तो बताऊँ तो मैंने 1.25 कप घी का इस्तेमाल इन लड्डू के अंदर कर लिया है। जब आप खाओगे तो इसका टेस्ट काफ़ी लाजवाब व शानदार आपको देखने को मिल जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को एक बार आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद में आप ये देख सकते हैं कि इसका जो टेक्सचर है ना, जो दाने हैं ना, बिल्कुल दरदरा सा है और दानेदार बनकर ये तैयार हो जाएगा। तो अब आप इसे मिक्स करने के बाद में जो हमने चाशनी बनाकर तैयार की थी, वो चाशनी इसके अंदर डाल देनी है। तो मैं आपको बता दूं कि जो चाशनी आप बनाओगे ना, बिल्कुल आपको 1 तार 2 तार वाली चाशनी बिल्कुल नहीं चाहिए। बस चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए, और मेल्ट होने के बाद में 2 मिनट तक आप इसे पकाएंगे, तो हमारी चाशनी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पक जाएगी और आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। तो सारी चाशनी आप इसके अंदर डाल दीजिए, ना तो चाशनी बचेगी और ना ही कम पड़ेगी, पूरी चाशनी इसके अंदर आ जाएगी। तो अब आप इनके लड्डू बनाकर तैयार कर लीजिए, या आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, या आप इसकी बर्फी भी जमा सकते हैं। चौकोर सेव में भी आप इसे काट सकते हैं, लेकिन लड्डू बनाएंगे तो बिल्कुल सिंपल तरीका है। हाथों में थोड़ी सी लोई लेना और उसे बिल्कुल हाथों से अच्छे से दबाकर इस तरीके से लड्डू बनाकर तैयार कर लीजिए। मिनटों में बन जाता है, ज़्यादा समय भी आपको नहीं लगने वाला है। और जब आप इन्हें तोड़ कर देखेंगे, इसका जो कलर देखेंगे ना, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आप मार्केट से खरीद कर लेकर आए हैं। आप जो भी खाएगा आपको ये बता ही नहीं सकता कि ये किस चीज़ से बने हैं, क्योंकि इतने डिलीशियस व शानदार लड्डू बनाना हर किसी की बस की बात नहीं है। और परफेक्ट मेजरमेंट आपको कोई नहीं बताएगा। जो मेजरमेंट मैंने आपको बताया, बस इस मेजरमेंट के साथ आप ये लड्डू बना लीजिए, और यकीन मानो काफ़ी टेस्टी व शानदार बनकर तैयार होंगे। और जब आप इन्हें खाएंगे तो आपको एक अलग स्वाद देखने को मिलेगा और आपका दिल खुश हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइबर जरूर से कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मैं ऐसे यूनिक रेसिपीज आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो मैंने यहाँ पर अलग अलग तरीके के आपको लड्डू बनाना सिखा रहा हूँ अभी की सीरीज में। तो आने वाली जो सीरीज होगी वो अलग होगी। तो अभी की जो सीरीज चल रही है वो लड्डुओं की चल रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइबर जरूर से कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इन लड्डुओं को बनाकर खा सकते हैं।